फाइनली दोस्तों बिगेस्ट अपडेट आ गई है गवर्नमेंट के तरफ से, जिसमें कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन से, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया या सुपर मनी हो गया या कोई सी भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कि आप यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप यूपीआई पेमेंट करते हुए आप पूरी पेमेंट चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है बिगेस्ट, क्योंकि एक मिनट रुकिए, बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में। क्योंकि ये जो बिगेस्ट अपडेट दी गई है वो एनपीसीआई की तरफ से दी गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और न्यू फीचर्स जो हैं अलाउ किए हैं यूज़र्स को, जिसमें कि अब कहीं ना कहीं आप यूपीआई पेमेंट करते वक्त ईएमआई ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, तब आप यूपीआई पेमेंट कर रहे होंगे तभी वहाँ पे आपको ईएमआई ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। और फिर आप खुद सेलेक्ट करना है कि नेक्स्ट मंथ पेमेंट करनी है या 2 मंथ के बाद करनी है या 3 मंथ में करनी है या 6 मंथ में करनी है। और इससे जो है ट्रांजैक्शन में और स्पेशली इंडियन मार्केट में एक बूम देखने के लिए मिलेगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सच में बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, बिगेस्ट सेल चल रही है। ऑलरेडी आपके लिए ऐड कर रखे हैं, जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा। बात करें स्मार्ट टीवी की, वो भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मिल रहे हैं। और बात करी जाए तो वॉशिंग मशीन की, वो भी आपको बहुत सस्ती मिल रही है। तो सभी प्रोडक्ट जो हैं ऐड कर रखे हैं, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, शायद आपके लिए और ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल हो, क्योंकि लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो और कैसा आपको डिस्काउंट मिलेगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट प्ले करने की कोशिश कर रही है और क्यों अब यूपीआई पेमेंट पे भी ईएमआई ऑप्शन। एक तो यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी बैंकों की, ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकल मार्केट में बूम मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मनी लूज़ करेंगे यूपीआई ईएमआई के द्वारा, फिर क्योंकि दिमाग में यही रहता है कौन सा मुझे अभी पेमेंट करनी है, आगे करेंगे, आगे की सोचेंगे। तो यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये पेमेंट जो आपको ईएमआई ऑप्शन है हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट ऑफ पेमेंट्स जो क्यूआर कोड लगे होते हैं, मशीन फिनटेक कंपनियां जो प्रोवाइड करवाती हैं वो, और पॉइंट ऑफ सेल जो नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ मशीन होती हैं जिसमें क्यूआर कोड जनरेट होता है अमाउंट डाल के, तो उन्हीं मशीनों पे या उन्हीं क्यूआर कोडों पे आप ईएमआई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ और बात करी जाए तो 6 मंथ की पेमेंट चूज़ करके और भी बड़े ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये जो अपडेट है फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है और सक्सेसफुल रनिंग में कंडीशन में रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा ऑर्डर था एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इशू कर दिया है प्रोडक्ट गाइडलाइंस, किन किन प्रोडक्ट्स के लिए अलाउ हो सकता है और किस कामों के लिए। तो बैंक और जो भी फिनटेक कंपनियां जिसमें कि पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, सुपर मनी हो गया, क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी ऐसी यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब जो आती हैं फिनटेक में आती हैं। तो फाइनली वो भी कहीं ना कहीं अपग्रेड करेंगे और जैसे ही आप यूपीआई पेमेंट में जाएंगे तो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो देखने के लिए मिलता है कि यूज़र्स किस तरीके से इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, या ये सब यूज़र्स को दिया जाएगा या कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए यूज़र्स को दिया जाएगा। ऊपर से अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा था कि अब आपको लोन के लिए अपने सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और ये जो सिविल स्कोर कंपनियां हैं आपको इस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और आप लोन डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये तो नहीं था कि यूपीआई पर आपको जल्दी ईएमआई ऑप्शन मिलने वाले हैं और डायरेक्टली आप जो है पेमेंट फुल करने के बाद भी आराम से ईएमआई के तौर पे पे कर सकते हैं। तो ये मार्केट में तो बूम होगा, लेकिन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं एक बटन बढ़ेगा। ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं की है, और जो एप्लीकेबल चार्ज है वो कितना लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो रिस्क मैनेजमेंट है इसमें कितना रहेगा कि किसी ने पेमेंट कर दी, सामान ले लिया, यूज़ कर लिया, तो उसके बाद किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। जैसे किसी ने मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया यूपीआई फुल पेमेंट करके और उसे ईएमआई देनी थी और ईएमआई के तौर पे वो नहीं दे पाया, सस्पेंड हो गई, तो उस पर किस तरीके का। ऊपर से अभी आरबीआई ने रिसेंटली नई गाइडलाइंस रिलीज़ की है, जिसमें कि सब जो भी ऑनलाइन है, ई कॉमर्स या ऑफलाइन है, तो जो भी चीज़ें लोन पे ली जा रही हैं उनकी प्रोडक्ट डिटेल देनी होगी,
मतलब ये है कि किसी ने मोबाइल EMI पे खरीद लिया और वो EMI नहीं दे पाता है तो उस मोबाइल को या डिवाइस को ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये भी एक नई रिस्ट्रिक्शन सामने आएंगे जिससे कि लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे उसे। अब देखते हैं कि इसे किस तरीके से फाइनलाइज लोगों के बीच में लाया जाता है और ये अपडेट आपको कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा। लग रहा है कि दिवाली तक ये बूम आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और साथ में भूलिएगा मत, धमाकेदार सेल चल रही है, आप अभी परचेस कर सकते हैं। बिगेस्ट डील है आपके लिए स्पेशल ऐड कर रखे हैं, जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।